नमस्कार बच्चों, आज हम कबीर जी की साखियाँ कर रहे हैं। 9th क्लास की क्षितिज पुस्तक से हैं। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा और बाहरी आडंबरों का विरोध के भाव का उल्लेख किया गया है। पहली साखी है बच्चों, मान सरोवर सुलभ जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। अर्थ है बच्चों, इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना, इंसानों की तुलना या मनुष्यों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन के मायाजाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है। तो इसलिए यहाँ पर कबीर जी ने यह समझाने की कोशिश की है कि इंसान यहाँ दुनिया के मायाजाल में फंसकर कभी यहाँ से निकलना नहीं चाहता, भले ही उससे सब कुछ छिन जाए, फिर भी वह यहीं पर उलझा रहता है मरते दम तक। इसलिए यह पंक्तियाँ कही गई हैं। नंबर 2 हैं, प्रेमी ढूंढते मैं फिरो, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि प्रेम यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वह उसे ढूंढते फिर रहे हैं, परंतु वह उन्हें मिल नहीं रहा। प्रेमी रूपी ईश्वर अगर मिल जाए तो सारा विष यानी सारे जो जीवन के कष्ट हैं वो अमृत यानी अमृत तुल्य सुख में बदल जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर हम इंसानों से प्रेम ना करके प्रभु से प्रेम करें, भगवान से प्रेम करें, तो क्या होगा, हमारे जो सारे कष्ट हैं वो सुख में बदल जाएंगे और विष रूपी जहर जो हमारे जीवन में घुला हुआ है वो कष्ट रूपी जो है अमृत में सुख में बदल जाएगा। कहने का मतलब प्रभु भक्ति को सर्वोपरि रखा है कबीर जी ने। तो प्यारे बच्चों, प्रभु भक्ति से ज़्यादा कुछ नहीं है इस संसार में। सारे रिश्ते नाते सब झूठे हैं और प्रभु से मिलकर, प्रभु के साथ रहकर अगर हम अपने कार्यों को करते हैं तो वो प्रभु की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं और सारा जीवन हमारा सुख में हो जाता है। धन्यवाद बच्चों।